Hello students, we are going to solve question number 14. Question number 14 is saying that a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. स्टूडेंट्स, आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में? एक बैलून है, वो ट्रेवल कर रहा है सम डिस्टेंस को एंड एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. 88.2 मीटर जो है आपका, वो कहाँ से कहाँ तक है? टॉप से लेके ग्राउंड तक. टॉप से लेकर ग्राउंड तक. लेट मी ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द टॉप to the ground. And what is ground? Ground is over here. From the top to the ground. One second. So the height of the balloon from the top to the bottom is 88.2 meter. That has been given to you in the question itself. And the height of the girl standing at the bottom is 1.2 meter. हाइट कितनी दी गई है आपको गर्ल की? 1.2 मीटर दी गई है. This is the height of the girl standing over here as 1.2 meter. 1.2 meter is the height of the girl. अब मैं इन पॉइंट्स को डिनोट करना शुरू करूंगा. सबसे पहले मैं जहाँ पे गर्ल खड़ी है, इसको हम क्या लेंगे? पॉइंट को बॉटम में ए. जो आपका टॉप पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसको हम लेंगे डी. इस पॉइंट को हम ले लेंगे जी. दिस पॉइंट इज टेकन एज सी एंड आई विल टेक दिस पॉइंट एज बी. एंड द बॉटम पॉइंट्स, the base, I will take as E and F. E and F are the ground. E and F क्या है? ग्राउंड है स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, आपको हमेशा ध्यान में देना है कि जो गर्ल की हाइट है स्टूडेंट्स, वो कहाँ से? ग्राउंड से लेके इधर तक. ये आपकी गर्ल है. यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से ये एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म कर रही है दोनों बैलून्स के लिए, 30 डिग्री और 60 डिग्री का, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है. आपको स्टूडेंट्स क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल. यानी कि आपको जीबी का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है. आपका फर्स्ट बैलून कहाँ पे है? यहाँ पर डी पॉइंट पे. और ये विंड के थ्रू ट्रेवल करके कहाँ तक पहुँच गया है? सी तक पहुँच गया है. तो आपको डिस्टेंस जो है वो उसका जीबी का ये फाइंड आउट करना है. यानी कि बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है फ्रॉम पॉइंट जी टू पॉइंट बी. जी पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री. आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स? आप फाइंड आउट करेंगे हाइट सी बी. ठीक है ना? सी बी को आप फाइंड आउट करेंगे. सी बी जो है आपका, वो ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए ईजी रहेगा. क्योंकि आपका बी एफ क्या है? बी एफ इज द हाइट ऑफ द गर्ल स्टैंडिंग at the ground. यानी कि AE is the height of the girl which is equal to BF which will be equal to 1.2 meters. और आपको given है students that from the ground the horizontal line at a height of 88.2 meter is from the bottom to the top of the balloon. तो आपके पास CF क्या है? That is 88.2 meters which is the height of the balloon from the ground. CB को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट? CB को आप फाइंड आउट करेंगे CF माइनस BF करके. तो आपके पास देखिए, what is CF? CF is 88.2 meters and what is BF? BF is 1.2 meters. So CB will be equal to how much? 87 meters. What will be the value of CB? CB value will be 87 meters. Clear? This is, one second, let me draw.
Let me take B point over here. Do not get confused. This is what 87 मीटर्स। 87 मीटर्स के आपके पास BC की वैल्यू आ गई है। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब आप ट्राइंगल लेंगे, स्मॉलर ट्राइंगल विच इज ADG। नाउ यू विल टेक द ट्राइंगल ADG विच इज द स्मॉलर ट्राइंगल। नाउ फ्रॉम हेयर आई एम गोइंग टू सॉल्व। चलो मैं यहीं से सॉल्व कर लेता हूँ। इन ट्राइंगल ADG, ADG जो आपका ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर ओवर बेस लेना है। परपेंडिकुलर ओवर बेस विल बी इक्वल टू हाउ मच, tan 60 डिग्री। क्लियर। स्मॉलर ट्राइंगल में जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है वो कितने का है, 60 डिग्री का है स्टूडेंट्स, दिस वन। एंड दिस इज फॉर द ट्राइंगल ADG। एंड फॉर द बिगर ट्राइंगल angle forming is 30 degree. So what is perpendicular students? Perpendicular is DG. DG is the perpendicular over base. Base is AG, which is equal to tan 60 degree. Value of tan 60 degree is √3. Students, DG will be equal to BC. DG will be equal to CB or BC. So you don't have to get confused. क्योंकि आपका परपेंडिकुलर जो है वो सेम रहेगा, यानी कि हाइट ऑफ द बैलून इज सेम फ्रॉम द ग्राउंड, सो द हाइट ऑफ द बैलून विल बी सेम बाय सब्ट्रैक्टिंग द हाइट ऑफ द गर्ल। जब हमने गर्ल की हाइट को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया किससे, बैलून की हाइट से फ्रॉम द ग्राउंड, तो आपके पास क्या है, वो हाइट सेम रहेगी, यानी कि DG जो है आपका वो किसके इक्वल रहेगा, CB के इक्वल रहेगा। सो DG विल बी इक्वल टू 87 मीटर्स ओवर AG, which will be equal to √3. Now what you will do, you will cross multiply. क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपके पास AG किसके इक्वल आ जाएगा, 87 अपॉन √3 के इक्वल आ जाएगा। 87 अपॉन √3 के इक्वल आ जाएगा आपका AG की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप जो है रूट को रिमूव करेंगे। रूट आपका कहाँ पे आ रहा है, डिनोमिनेटर में, और रूट आप कैसे रिमूव करेंगे स्टूडेंट्स, √3 को डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों साइड्स पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ इट विल बिकम 87 √3 अपॉन 3। 87 √3 अपॉन 3। सो 3 2s are 6, 2 carry forward, 3 9s are 27. So what will be the value of AG? AG will be equal to 29 √3 meters. 29 √3 meters will be the AG. Clear? आपका बेस क्या आ गया, AG 29 √3 meters. Now you will take the triangle, bigger triangle, which one? Bigger triangle which is ACF. Now you will take the triangle ACB, ट्राइंगल ACB। अब आप कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ACB ट्राइंगल लेंगे स्टूडेंट्स। अब मैं इस पार्ट को आपके इस तरफ सॉल्व करने जा रहा हूँ, ACB ट्राइंगल। नाउ इन ट्राइंगल ACB यू विल टेक परपेंडिकुलर ओवर बेस विच इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। क्लियर। परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट्स आपका ACB ट्राइंगल में CB, एंड व्हाट इज द बेस, बेस इज AB। What is the base? Base is complete AB. And what is the value of tan 30 degree? Tan 30 degree is 1 over √3. Clear? तो आपके पास जो CB है उसकी वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 87। 87 को आप एज इट इज लिख लेंगे। What is AB? AB is AG plus GB. What is AB? AG plus GB, which will be equal to 1 over √3। क्लियर। अब आप स्टूडेंट्स इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आप प्लेस करेंगे वैल्यूज यहाँ पर AG की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 29 √3 प्लस GB विच विल बी इक्वल टू 1 over √3। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि √3 आपका कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, और ये भी न्यूमरेटर में। 87 √3 which will be equal to 29 √3 plus GB. Now to get the value of GB, what you will do, you will take it as 87 √3
माइनस 29√3 विच विल बी इक्वल टू, अब आप क्या कर लेंगे स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट कर देंगे वैल्यूज को, 87 माइनस 29 कर देंगे आप, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 58√3 वैल्यू आएगी। सो GB विल बी इक्वल टू 58√3। क्लियर, GB आपका कितना आ गया, 58√3 आ गया। GB will be equal to 58√3 meters. This is the distance between the two balloons. Distance traveled by the balloon from point G to B. So the distance traveled by the balloon from G to B will be how much, 58√3 meters. यही आपको फाइंड आउट करना था। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। सो डिस्टेंस आपको बैलून का फाइंड आउट करना था, कहाँ से, G पॉइंट से लेके B पॉइंट तक। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बैलून ने, 58√3 मीटर्स। ये आपने फाइंड आउट कर लिया है, किससे, GB के थ्रू। और ट्राइंगल कौन सा था आपके पास, ACB था। ये देखिए यहाँ पर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स क्या किया इसमें, सबसे पहले हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने ओवरऑल जो आपकी हाइट थी 88.2, इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया किससे, गर्ल की हाइट से। तो आपके पास जो वैल्यू आई CB की इक्वल टू आपका DG था, वो कितने के इक्वल है, 87 मीटर्स के। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने ट्राइंगल लिया ADG। ट्राइंगल ADG लेने पर आपने क्या किया, परपेंडिकुलर ओवर बेस किया। परपेंडिकुलर ओवर बेस लाने के बाद आपको पता था DG की वैल्यू 87 आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो AG की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 29√3, यानी कि बेस आपका कितना आ गया, 29√3 आ गया। AG आपका 29√3 आ गया। उसके बाद आपने बड़ा ट्राइंगल लिया ACB। ACB जब आपने बिगर ट्राइंगल लिया, उसमें आपको पता है स्टूडेंट्स, आपको परपेंडिकुलर कितना गिवन है, 87 मीटर्स। इन ट्राइंगल ACB परपेंडिकुलर इज 87 meters. You just have to find out the GB distance, the distance traveled by the balloon from G to B, ये आपको फाइंड आउट करना था। और AG की वैल्यू आपने निकाल ली थी 29√3। अब आपने ACB ट्राइंगल में क्या किया, परपेंडिकुलर ओवर बेस अप्लाई किया। परपेंडिकुलर ओवर बेस अप्लाई करने के बाद आपने tan 30 की वैल्यू डाली 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 58√3. So 58√3 is the distance traveled by the balloon during the interval. I hope question number 14 is also clear to you. In case you have any doubt, ask me in the comment box. I will clarify it. Thank you.